तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऐतिहासिक एक ऐसी शिवलिंग के दर्शन कराने जो कि औरंगजेब की ज़माने की शिवलिंग है। और माना जाता है कि उसे स्वयं इंद्रदेव ने अपने हाथों से उसकी स्थापना की थी। और वेलकम टू बनारसी बाबू। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर, जो कि मैं आपको आज ऐतिहासिक पुराना प्राचीन काल का मंदिर जो मैं आपको दिखलाऊंगा और वहाँ शिवलिंग के भोलेनाथ के दर्शन करवाऊंगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही भीड़ उमड़ती है। अभी सावन का महीना चल रहा था। सावन में तो यहाँ दर्शन करना ही बड़ा असंभव था, क्योंकि इतनी भीड़ थी। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर कतारें लगाए हुए खड़े थे। बहुत लंबी लंबी कतारें लगी थी। ये डाक कावर, ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है। यहाँ पर डाक कावरों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी की गई थी। उनके लिए सबसे पहले व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे अभी भी मेला लगा हुआ है, क्योंकि मैं ससुराल आया था। ससुराल से मैं सीधे यहाँ पर दर्शन करने चला आया अपने फैमिली को लेकर। बहुत सारी दुकानें लगी हैं, बहुत भीड़ अब भी है। फ़िलहाल पहले के तरीके से नहीं, क्योंकि अब सावन हो चुका है पूरा। कांवड़ लोगों की यात्रा पूरी हो चुकी है, उनकी भीड़ अभी नहीं है। कुछ लोग शेष रह गए हैं, तो वो लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर आए ज़रूर होंगे। तो दोस्तों बात उस दौर की है जो मुगलों की सत्ता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। खुर्रम यानी शाहजहां मुगलों के 5वें शासक के रूप में राज कर रहे थे। शाहजहां को 4 बेटे थे, दारा शुकों, औरंगजेब, शुजा, मुराद। शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद दारा शुकों उनकी सत्ता को ग्रहण करें, लेकिन सत्ता की इस शतरंज में ऊँट ही नहीं, मोरे की चाल टेढ़ी चाल चल रहे थे। सत्ता पर आने के लिए दारा शुकों की सबसे बड़ी चुनौती थी औरंगजेब की। औरंगजेब एक बहुत शातिर, निडर, जिद्दी तथा बहुत ठंडे दिमाग का एक नौजवान था। दोस्तों सत्ता में टिके रहने के लिए जरूरी गुण सभी उसमें थे। उसने महज अपनी 14 साल की उम्र में ही निडरता, ठंडे दिमाग की पहली झलक सबको दिखाई। जब एक बेकाबू हाथी के सामने औरंगजेब बड़ी हिम्मत के साथ डटकर खड़ा रहा। औरंगजेब को उसकी 16वें साल में उसको दक्कन का सूबा सौंपा गया। तो 5 जून 1659 को औरंगजेब अपने तख्त पर बैठ गया। कहानी बहुत लंबी है। अब मैं इस पौराणिक ऐतिहासिक और इस मंदिर के अंदर जाकर प्रवेश कर आपको शिवलिंग के लाट के दर्शन कराता हूँ। चलता हूँ दोस्तों। तो ये है हमारे भोलेनाथ के अंदर का दृश्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये देखिए ऐसे ऐसे भक्त भी हमारे यहाँ पर दर्शन करने चले आते हैं, जो कि अपने मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं लाते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया। ये जानते हैं कि हमारे पिछले कर्मों का ये फल है, और हम लोग जरा सी भी ठेस पहुँचती है, जरा सा भी दर्द होता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं। तो दोस्त ये देखिए भोलेनाथ का ये है वही शिवलिंग का मंदिर, जो कि सतयुग में भगवान इंद्रदेव ने अपने हाथों से स्वयं शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की थी। माना जाता है कि उस ऐतिहासिक काल में औरंगजेब शिवलिंग के सभी मंदिरों को नफरत के भाव से देखता था, तो उसने भारत के सभी शिवलिंग के मंदिरों को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। तो उनके सैनिक सभी निकल पड़े, भारत के जितने शिवलिंग पड़ते थे सभी तोड़ने के लिए। और तोड़ते तोड़ते इस शिवलिंग तक भी आ पहुँचे, और यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से प्रहार करना चालू कर दिया इस शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया, तोड़ने की बहुत कोशिश की, हथौड़े चलाए, गन चलाए, मगर ना तोड़ पाए, नाकामयाब रहे। उसके बाद जब औरंगजेब को पता चला कि वो शिवलिंग नहीं टूटा, तो औरंगजेब ने उस शिवलिंग को आरे से कटवाने का आदेश दिया। तो उनके सैनिक फिर दोबारा यहाँ पर आए, उन पर उस शिवलिंग पर आरा चलाया गया। आरा चलाने के बाद उस शिवलिंग में ऐसा चमत्कार हुआ कि सबसे पहले तो उसमें से दूध की धार निकली, परंतु उस चमत्कार को देखकर उनके सैनिक फिर भी ना माने, आरा चलाते रहे।
और उसके बाद जब ना मानने की उन्होंने हार नहीं मानी, तब भोले बाबा ने अपना चमत्कार फिर दिखलवाया। उस शिवलिंग से ततैया का ऐसा झुंड निकाला, ऐसा हज़ारों की तादाद में उस शिवलिंग में से ततैया निकलने लगी, और जो कि उन पर अटैक करना चालू कर दिया, उन पर हमला करना चालू कर दिया। तो जैसे ही हमला चालू हुआ, वैसे ही उनके सैनिक सभी चीज़ें, हथियार वगैरह छोड़ छाड़ के भाग खड़े हुए। और तब ये यहाँ पर शिवलिंग का आज भी वो रूप, आज भी वो स्वरूप है, आज भी आरे की निशान, आरे की जो धार है वो दोस्तों आज भी बरकरार है। तो आप देख सकते हैं, आप जब भी कभी आइएगा यहाँ पर शिवलिंग को के दर्शन करने, शिवलिंग के दर्शन करिएगा। और आज भी वो वो दरार पड़ी हुई है आरे की, ये वही शिवलिंग है जो इंद्रदेव ने अपने हाथों से स्वयं यहाँ पर विराजमान किया था। आज भी भक्तगण लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। सावन के महीने में तो बहुत ही भीड़ हो जाती है यहाँ पर घुसने की जगह भी नहीं रहती है। फिर भी भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर हर एक भक्त को दर्शन जरूर और अवश्य होते हैं। ये उनकी महिमा है, उनकी कृपा है, ये भोलेनाथ का चमत्कार है। यहाँ पर बड़ा ही अचंभा एक महिमा है, महिमा का बखान है। बहुत ही चमत्कार हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि स्वयं इंद्रदेव के हाथों से ये लाट को, शिवलिंग को विराजमान किया गया है। तो हम लोग इस कलयुग काल में ऐसे भी जो है शिवलिंग भोलेनाथ के दर्शन कर पाते हैं कि जो आज भी साक्षात विराजमान हैं भोले बाबा इस धरती पर, इस भारत में हमारे। तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम एक ऐसे धरती पर जन्म लिया है कि साक्षात भोले बाबा की, भोलेनाथ के इन सभी भगवान के दर्शन कर पाते हैं। हम बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भी वो शिवलिंग, वो भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर हमारी धरती पर विराजमान हैं, जहाँ पर हम आज भी इनके वही स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। तो कौन कहता है कि भगवान नहीं होते हैं? भगवान साक्षात हम लोगों के साथ विराजमान हैं, यहीं पर रहते हैं। बस एक श्रद्धा भाव से इनको आप देखिए तो स्वयं आपको नज़र आ जाएंगे। कैसा विराट रूप लिए हुए हैं, गौरा माँ को अपने बाहों में लिए हुए हैं। कितनी विशाल प्रतिमा है। लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपना दर्शन करते हैं। कितना सुंदर रूप है। इसी के अंदर एक गुफा भी है दोस्तों, जो कि अभी इस समय बंद है, वरना मैं आपको ज़रूर अंदर लेके चलता। यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है, जो जैसे कि वैष्णो देवी में तरीके से गुफा बनी है, ऐसे यहाँ पर बहुत ही पतली गुफा बनी है। सिर्फ एक ही आदमी एक एक करके अंदर चलता है, और वहाँ भोले बाबा के अंदर के एक दृश्य है, मंदिर है। तो वहाँ पर लोग उनको दर्शन करते हैं और उधर से दूसरी साइड से फिर निकल जाते हैं। और ये पूरा नज़ारा यहाँ पर भीड़ भाड़ बनी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर वातावरण है। बहुत ये भीड़ पूरी बिक रही है। वहाँ आगे मंदिर है, दर्शन कर रहे हैं। आगे लेके चलता हूँ, आगे अंदर उधर शायद झूले भी लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर झूले भी चल रहे हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है फ़िलहाल, क्यों काफ़ी हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आ जाते हैं, दर्शन करने आते रहते हैं। और झूले हैं, कुआं लगा हुआ है, और बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, जंपिंग वाले झूले हैं, खेलने कूदने के लिए बड़े झूले हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। आइसक्रीम वगैरह व्यवस्था है, सॉफ्टी है, सब कुछ है यहाँ पर। सब कुछ बिक रहा है यहाँ पर, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। खस्ता, चाट, पकौड़ी, सभी चीज़ें हैं। पुलिसकर्मियों की सहायता, चौकी भी बनी हुई है यहाँ पर, पुलिस चौकी। और यहाँ पर सभी लोग ये मेला घूमने आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर मेला घूम रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है,
बहुत ही खेल खिलौने बच्चों के लिए यहाँ पर बिकते रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं। छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा, काफ़ी बड़े एरिया में ये है मंदिर है और इसकी जगह बहुत बड़ी है जहाँ पर ये मेला लगता है। ये पार्किंग की व्यवस्था तो फ़िलहाल लोग रोड पर ही खड़ी कर देते हैं गाड़ियाँ, क्योंकि आगे जगह नहीं है। ये रोड पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, जब सावन का महीना होता है तो गाड़ियाँ आना बंद कर देते हैं। यहाँ पर कोई गाड़ी आ नहीं सकती है। लोग जो गाड़ी लाते हैं जो मेन रोड पे ही खड़ी कर देते हैं, जहाँ से कन्नौज का जो रोड गया है वहीं पर रोड पे अपने जो खेतों में गाड़ी लगा देते हैं अगर खाली पड़ा है खेत। तो मैंने यहाँ पर आकर सतयुग काल के शिवलिंग के दर्शन किए, तो आप भी आइएगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।